हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की हम लोगों की जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। इससे पिछले क्लासेज में हम लोगों ने फेडरलिज्म को शुरू कर लिया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कुछ समझा था। और प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को समझा था कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इन सारी बातों को प्रीवियस क्लासेज में अच्छे से डिस्कस किया था। आज की जो हम लोग की क्लासेज है उसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन, मतलब फेडरलिज्म या फेडरेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेज को। तो देखिए, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशंस या टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। वन फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सेकेंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो आप बोलिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दो तरह के फेडरेशन होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इट मीन्स कि अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं और एक फेडरेशन बना रहे हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। कमिंग टुगेदर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं और फेडरेशन बना रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका हम देते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोग अगर मधुमक्खी वगैरह का छत्ता देखे होंगे, गांव वगैरह में आप होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक मधुमक्खी आकर उसमें क्या करता है, छत्ता में जो होता है ना, बहुत सारे मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं, है ना। और यूनिट बनाकर अपने आप को क्या करते हैं, एम्पावर कर लेते हैं। ऐसे पहले होता तो एक एक मधुमक्खी होती तो वो उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे मधुमक्खी आकर और एक बड़ा सा पूरा एक अपने एक समूह बना लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, वो अपने आप को ज़्यादा एम्पावर फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर वही आप देखिए, तो ये यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी आपकी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं, अपने आप को एम्पावर कर लेते हैं। तो ये सारा होता है मधुमक्खी के साथ। तो आज की हमारी की जो क्लास है, जो मधुमक्खी नहीं है बेसिकली, तो आज की जो कमिंग टुगेदर, अब इससे क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो यहीं पर क्या हो रहा है कि पहला पॉइंट कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनियन। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो आ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं और क्या हो रहा है कि बड़ा सा यूनिट बना रहे हैं। मतलब अलग अलग स्टेट आपस में जुड़ रहे हैं और एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं। जैसे इंडिया के एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, तीन चार स्टेट अगर मिलते हैं और वो क्या करते हैं, एक साथ जुड़ के एक बड़ा यूनिट अगर बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक डायग्राम से समझिए। देखिए, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स क्या आकर और क्या बना रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे हैं, एक बड़ा सा यूनिट बना रहे हैं। देख रहे हैं ना, छोटे छोटे स्टेट हैं, वो क्या हो रहा है, एक जुड़कर और एक क्या बना रहे हैं, बड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर हो गया आप लोगों का कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ जुड़ते हैं और क्या करते हैं, एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बाय पुलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज दियर सिक्योरिटी। वेरी गुड। या पहली बात समझिए कि सोवेरेनिटी क्या होती है। सोवेरेनिटी एक तरह की ऐसी सिचुएशन समझ लीजिए कि जैसे कंट्री में आप अ, अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए आप फ्री हो। दैट कंट्री इज कॉल्ड सॉवरेन कंट्री। मतलब जब आप अपने कंट्री में मतलब इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए भी फ्री हो, तो आप क्या कहलाइएगा, आप सॉवरेन बॉडी कहलाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स जुड़ रहे हैं और वो अपने आप को सॉवरेन बॉडी बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसके डिसीजन को मतलब उस पर थोपा जा रहा है या उसको दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्री है अपने डिसीजन को लेने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं खो रही। ऐसा नहीं कि अगर स्टेट्स जुड़ जाएंगे तो उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। इट मीन्स, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यूएसए है, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब बहुत सारे स्टेट्स आकर जुड़ के क्या बनाए, अमेरिका बनाए। लेकिन तो वहाँ पर क्या है, उनकी आइडेंटिटी नहीं जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रही है हमारे इंडिया में, तो सीधा बोला जा रहा है बहुत सारे स्टेट है, लेकिन क्या उनकी आइडेंटिटी है, उनको कंट्री के नाम से पहचाना जाता है। जैसे इंडिया, इंडिया के नाम से ना, इस तरह से। तो क्या हो रही है यहाँ पर कमिंग टुगेदर में कि ये अपनी सॉवरेनिटी को तो बढ़ा ही रहे हैं और इसके अलावा अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खो रहे हैं। और इसके और थर्ड क्या है, दे कैन इंक्रीज दियर सिक्योरिटी, और अपनी सिक्योरिटी जो है उसको भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक स्टेट होते तो, है ना, एक स्टेट होते तो बहुत कमजोर होते। मान लीजिए कि एक बचपन में आप लोगों ने कहावत पढ़ा होगा कि एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को एम्पावर कर लिए, मजबूत कर लिए।
यूएसए में जो स्टेट है, तो एक स्टेट होते तो क्या होता, उनकी पावर कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत सारे स्टेट जुड़ के एक बड़ी सी यूनियन बना ली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। और तो आज इसका देखिए वर्ल्ड वाइड कितना पावर है यूएसए का, कितना इसका मतलब कि अपना एक स्टैचर फैलाए हुए हैं। तो क्या पहले एक स्टेट होती तो ऐसा होता, नहीं होता ना। तो इसका ये क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर को भी बढ़ा ले रहे हैं अलग अलग स्टेट्स जुड़ के। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग इन फेडरेशन। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है, ऐसा नहीं कि किसी स्टेट्स को ज़्यादा मिलने किसी को कम, सबको, सभी स्टेट्स को क्या होंगे, इक्वल पावर होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, और फेडरेशन में ये क्या होंगे, बहुत ही पावरफुल, मतलब यहाँ पर फेडरेशन में जो होंगे स्टेट्स पावरफुल होंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर पावरफुल कौन होंगे, कंट्री नहीं होंगे, यहाँ के फेडरेशन में जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना हुआ है, तो वहाँ पर पावरफुल कौन होंगे, पावरफुल होंगे स्टेट्स, ठीक है। और इनके पास क्या होगा, इक्वल पावर होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो नाम से क्लियर हुआ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये डायग्राम मैं आपको बता ही चुका हूँ, अलग अलग स्टेट्स आके क्या हो रहा है कि यूनियन बना रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर हुआ कमिंग टुगेदर, कोई डाउट्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि अब इसको अब अच्छे से और समझ पाइएगा। कमिंग टुगेदर में हमने क्या देखा कि स्टेट्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है कि बड़ा सा यूनियन बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि एक बड़ा सा यूनियन है और वो क्या करता है, अपनी पावर को डाइल्यूट करता है स्टेट्स के बीच में। और वो क्या होता है, ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। मतलब एक लार्ज कंट्री होती है और अपनी पावर को क्या करती है, स्टेट्स के बीच में डाइल्यूट करती है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, मतलब कि होल्ड करके रखा है, अलग अलग स्टेट्स को कंट्री होल्ड करके रखा है। जैसे डायग्राम से आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अपनी पावर डाइल्यूट की है स्टेट्स के बीच में, थोड़ी थोड़ी पावर देख रहे हैं ना, डाइल्यूट की है स्टेट्स के बीच में। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, होल्ड करके रखा है इन स्टेट्स को। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो आप ये समझिए कि लार्ज कंट्री क्या करती है, अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई बड़ा मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, तो वहाँ पर उनके बॉस ने क्या किया कि ऐसा सोचा कि आज हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर, वो एम्प्लॉय अपने आप को क्या करेंगे, मेरी कंपनी को के प्रति उनकी दायित्व नहीं, उत्तरदायित्व नहीं है, वो अपने आप को मुझसे अलग फील करते। तो क्या किया जाए, उनको थोड़ा पावर दे दिया जाए, थोड़ा सा स्पेशल। अगर हम उसको पावर प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, वो हमारे कंपनी के साथ जुड़े महसूस करेंगे। उसको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरी भी तो कंपनी है ना, मुझे भी तो पावर मिला है, मुझे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वहाँ उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को थोड़ी सी डाइल्यूट कर दी है एम्प्लॉय के बीच में। तो यहाँ पर भी वही होता है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर को डाइल्यूट कर देती है स्टेट के बीच में। तो स्टेट ऐसा सोचते हैं कि कंट्री में मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री हमारी भी है, तो हमें भी इसके टुवर्ड्स क्या करनी होगी, वर्क करनी होगी। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। क्लियर हुआ ना आप लोगों को, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट क्या है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। क्लियर है, वहाँ पर आपने क्या देखा, वहाँ पर आपने देखा कि होल्डिंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं तो ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पावर का जो जनरेट कहाँ से हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो रहा है। मेन पावर का जो सोर्स है कौन है, सोर्स ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। हमारे सोलर सिस्टम में सोर्स ऑफ पावर कौन है, सन है ना। तो सभी सोलर सिस्टम का हेड कहा जाता है उसे। तो इसी तरह हमारे बोल सकते हैं यूनियन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, पावरफुल होता है। पावर कहाँ से जनरेट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। तो इसीलिए क्या होता है, स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर जेनरेटेड स्पेशल पावर। मतलब कहने का सेंस है कि कुछ कुछ यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी स्टेट्स को बराबर पावर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, किसी स्टेट्स को थोड़ा कम पावर मिला रहता है, किसी को ज़्यादा। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पेशल पावर मिले हैं, जैसे मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर को मिला था ना 370। तो उस समय क्या हुआ था कि उनको स्पेशल पावर दिए गए थे, कंडीशन के हिसाब से उनको थोड़ा स्पेशल पावर प्रोवाइड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है। किसी ऐसे स्टेट से जिनको स्पेशल पावर भी दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है होल्डिंग टुगेदर में, और कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसके एग्जांपल क्या हुए, इंडिया आप देख सकते हैं,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल है, उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टेट्स के बीच में। स्पेन हुआ, बेल्जियम हुआ, ये सब क्या है, बेल्जियम में भी हमने पावर शेयरिंग वाले में देखा था कि क्या होता है, कंट्री अपने पावर को स्टेट्स के बीच में डाइल्यूट करती है। तो ये सब क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर हो गया आप लोगों का। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोल सकते हैं दोनों में कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छा इस आंसर लिख सकते हैं। दोनों में आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया का व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आप एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं कंपेयर करते हुए कि हाँ यहाँ पर ये फीचर्स है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ये फीचर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाइफ्रिकेट कर सकते हैं, अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से, छोटा सा टॉपिक था बुक में भी आपके छोटा सा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा। आई थिंक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से ये टॉपिक। चलिए, थैंक